ईसाई है तो ईसाई ही रहिए ना भैया। क्रिश्चियन होना तय है। हमारा पर्व त्योहार जन्म से जितना भी रीति रिवाज आस्था विश्वास को जो भी लोग छोड़ गया है, वो मुर्गी का बलि देना छोड़ गया है, उन लोग को डिलिस्टिंग होना चाहिए भैया। 75 साल से क्या RSS बीजेपी यहाँ था क्या इस देश के अंदर? उन लोगों को जानना चाहिए। 10 साल पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों पैसा का नहीं किया? रतन तिर्की मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य कैसे बनते हैं? फिर गिरजा में जाके बोलते हैं कि मैं ईसाई हूँ, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, तो दोनों बात क्लियर नहीं होगा ना। ईसाई है तो ईसाई ही रहिए ना भैया। फिर आप मसीह समाज कैसे आ जाता है? कुछ ही दिनों बाद भारत में आम चुनाव होना है। हमारे प्रत्येक वर्ष की नीति इस वर्ष भी चुनाव के करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी RSS समर्थित एक संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच एक बार पुनः जो है लिस्टिंग का ऐलान शुरू कर दिया है और भारत से झारखंड प्रदेश जगह जगह लिस्टिंग को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है और खास तौर पर एक समुदाय एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यह बात कहा जा रहा है कि जो लोग भी आदिवासी समुदाय से धर्मांतरण करके दूसरे समुदाय में चला गया है उस आदिवासी धर्म में जो मिलने वाला आरक्षण है उसे आरक्षण से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन विशेष तौर पर एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह बात भी यह समुदाय कह रहा है या संगठन के लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन जो है वह भाई भाई है। सभी टाइप के सनातन है आप लोग। वीरेंद्र शास्त्री के छोटा भाई वाला तो नहीं आप लोग। हम बताना चाहेंगे हम आदिवासी संवैधानिक तौर पर सनातन है या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन हिंदू है। इन्होंने उनको ये कहा तो हिंदू आप कह रहे हैं तो जो सनातन धर्म में मानने वाले लोग हैं वीरेंद्र शास्त्री नरेंद्र मोदी अमित शाह सब कहते हैं हिंदू है, तो वो लोग ये बात कहेंगे कि हम अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी कैटेगरी भैया सब अनुसूचित जनजाति नहीं हो सकता है। सब हर जगह अलग अलग कैटेगरी जनजाति का अधिकार हमको संवैधानिक जो क्या कहेंगे अधिकार हमको मिला हुआ है। सनातन बनने का सनातन एक रूप है, बहुत पूजा पद्धति बहुत अलग अलग रिवाज है, अलग अलग हम लोग समाहित अब क्या हो गया क्या जैन अलग हो गया क्या उसी टाइप से है आदिवासी अप्लाई कर रहे हैं। हमारा रूल विधान है जन्म से मरण का एक प्रोग्राम कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आदिवासी समाज है उसको 2 वर्ग में बांटने के लड़ाने के लिए मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बांट रहे हैं, बांटने का भैया बताना चाहेंगे ईसाई मिशनरी हम लोगों को बांटता है। चाहूंगा मेरा उड़ाव गाँव या मुंडा गाँव मुंडारी से चलता था कैसे चलता उसको हटा करके ईसाई पादरी के लिए सरकार का व्यवस्था किया एक गाँव में चलो भाई बनने के बाद ईसाई कहाँ हो गया इस पर होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा ये डिलिस्टिंग का मांग है उस समय डिलिस्टिंग संघ में था मांग को नाम दिया कार्तिक डिलिस्टिंग का पक्षधर थे नहीं, लेकिन आदिवासी मत अपने परंपरा व्यवस्था से अलग हो गए उनको इसकी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 1967 में 70 में बिल प्रस्तुत किया था करा रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच कह रहा है कि हम लोग हिंदू हैं, तो अगर आप लोग हिंदू बन जाएंगे तो आप लोगों का एसटी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जो कहना नहीं चाहता है वो बनाने का परंपरा नहीं है, हिंदू सब जन्म से ही है, लेकिन हमारा हम अनुसूचित जनजाति है, हम आदिवासी है और जो हमारा परंपरा आस्था विश्वास जन्म हमारा तो छोड़ गया है उसको नहीं होना चाहिए, लाभ नहीं मिलना चाहिए।
तो फिर बंदे गीताश्री उरांव, अजय तिर्की, ऐसे कई लोग जो तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो का गलत कर रहे हैं। उन लोगों को संविधान पढ़ना ही चाहिए। हम गलत किसी का हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग को हम बताना चाहेंगे। ठीक है, लोग बोलते हैं हम ये नहीं है वो नहीं है, कभी उन लोगों ने बोला कि हम ये हमारा ऐसा ही लोग भी नहीं है, उन लोगों को जो देशी का लाभ मिला बांध क्यों नहीं बोलते हैं? बोल के तो दिखा दे ना, आप बोलिए उनको, आप इसको रहे कि नहीं बोलिए। चुनाव से पहले ही ये जो जनजाति सुरक्षा मंच है उसको डिलिस्टिंग नजर का है, पूरा साफ तो नहीं ले रहा है भैया। भरम में नहीं, हम बताना चाहते हैं वैसे लोगों को जो भरम में नहीं होता है। हमारा जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से आंदोलन कर रहा है। हमारे मुसलमान है प्रतिभा सिंह पाटिल उस समय राष्ट्रपति थे, उस समय भी हम लोगों ने 28 लाख हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया है। वो लोग रांची में बैठ कर आरोप लगाते हैं, बहुत दुख का बात है। वे लोगों के कारण आदिवासी समाज आज गांव का गांव खत्म हो गया। वे लोग कभी रांची से गली में निकलते नहीं है। बगल में आपका अलगड़ा प्रखंड है, भैया जाओ कभी उन लोगों को हम लोग बोलता हूँ जाके देखना चाहिए। आज खत्म, सब ईसाई बन गया। अब एक व्यक्ति दो स्टेटस कैसे रख सकता है? हम लोग को जानना चाहिए। भाजपा वालों को वोट बैंक की राजनीति के लिए कौन नुकसान है कौन नहीं? भैया मेरा हक खाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अभी मैं बताना चाहूंगा जितने भी नौकरी वाला आरक्षण है उसमें कौन घुस रहा है? मेरे नाम से ही ईसाई इसका पार्टी तो घुस रहा है ना, उसको बंद होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा ईसाई बनने के बाद ही वे लोग अल्पसंख्यक बन गए, तो अल्पसंख्यक का लाभ ले, लेकिन मेरा क्यों लेगा भाई? ये दिक्कत है ना। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी हमारा पर्व त्योहार जन्म से जितना भी रीति रिवाज आस्था विश्वास को जो भी लोग छोड़ गया है, मेरा मुर्गी का बलि देना छोड़ गया है, उन लोग को डिलिस्टिंग होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा जब संविधान बन रहा था तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति समाज से आते थे, उन्होंने उस समय प्रावधान किया कि जो अनुसूचित जाति के सदस्य हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई या इस्लाम धर्म करते हैं उसको एससी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो फिर एसटी के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? इसीलिए हम लोग डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। जिस सनातन का आप वकालत कर रहे हैं वही सनातनी लोग कह रहा है कि आदिवासी लोगों को तो जंगल में रहना चाहिए, लोग तो जंगली है। और हेमंत सोरेन भी ये बात कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी आदिवासी हैं। देखिए हेमंत सोरेन आदिवासी का ईसाई ज्यादा बात करते थे, उतना ही हेमंत सोरेन जी को लगता कि आदिवासी समाज क्या कहेंगे उसको हमको पढ़ाना चाहिए। जो समाज से आते हैं ना, संथाली का पढ़ाई को बंद करवा दिया। संथाली का स्कूल में इतना लिखा हुआ रहता था, संथाली भाषा से चिट्ठियां लागू नहीं कर पाया। बात करता है आदिवासी दिल चौधरी को क्या कहोगे जो बात? देखिए मैं कहना चाहूंगा वैसे लोगों को आदिवासी समाज को समझना चाहिए। आदिवासी समाज वाकई में जंगल में रहता है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बहुत तरीके का बात होता है। आदिवासी लोग कह रहे हैं कि जो जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े हुए लोग हैं वो गुमराह हो गए हैं, वो कहीं न कहीं सरकार करके भाजपा आरएसएस के एजेंडों का शिकार हो गए हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा वैसे लोग वाकई में उन लोगों को लगता है कि आरएसएस बीजेपी, उन लोगों को आरएसएस बीजेपी के बिना लगता है कि राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगा। भैया 75 साल से आरएसएस बीजेपी यहाँ था क्या इस देश के अंदर? उन लोगों को जानना चाहिए। 10 साल ही हुआ है, 10 साल पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों पैसा का आंदोलन नहीं किया? आज लोग एकता रैली किए, तो लोगों को पैसा रैली तो पैसा कानून का मान करने के लिए लोगों ने अभी तक क्या किया? राजी में बताइए ना भाई। देखिए 75 साल से हमारा नौकरी में हमारा क्या कहेंगे विधायक राम प्रधान जितने भी तरीके का दायित्व है सब में धर्मांतरित लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं। जिन लोगों को लगता है कि जो है ये लोग गलत है, तो मैं कहना चाहूंगा हमारा झारखंड में आदिवासी ही सरकार है, तो क्यों ना मांग होना चाहिए कि जितना भी धर्मांतरित लोग हो गए हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं हुए हैं
तो एक चिट्ठी मंगवाइए ना भैया, कमेटी बनवा करके जितना नौकरी पेशा में बैठे हुए उनका चिट्ठी निकलवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अच्छा, आदिवासी जो है वो जन्मजात होता है या धर्म से होता है? देखिए, आदिवासी को ही जनजाति में परिभाषित किया गया है। आदिवासी तो भैया सभी बोलता है, किसको किसको हम मना करें, लेकिन ये हमारा व्यवस्था का बात है। अनुसूचित जाति जनजाति एज शेड्यूल्ड ट्राइब, और हम लोग को रूढ़ी का विधि का बल प्राप्त है अनुच्छेद 13 में, और इसीलिए हम लोग मुर्गा का बलि देते हैं। हमारे ऊपर एनिमल एक्ट नहीं लगता है, ये व्यवस्था है। उसके बाद 5 कैटेगरी वहां रखा गया है, 5 कैटेगरी क्या कहेंगे, संकोचित स्वभाव वगैरह वगैरह। तो उसमें एक हमारा संस्कृति का भी बात होता है। देखिए, आज बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति, लेकिन कोई ये बातें नहीं कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति में भी एक कानून बने कि जो भी जनजाति अपने रूढ़िवादी परंपरा, जो जातिगत मैं उराव है तो मैं उराव का एक कस्टम है, मुंडा का एक कस्टम है, तो उस कस्टम को जो लोग छोड़ गए हैं उन लोगों को अनुसूचित जनजाति होने का लाभ ना। डिलिस्टिंग क्यों होना चाहिए और केवल ईसाइयों का क्यों होना चाहिए? देखिए, ईसाई भर नहीं, यहाँ मुस्लिम भी है, वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। अल्पसंख्यक लोगों को BC2 में रखा गया है, बैकवर्ड एंड क्लास 2 में पिछड़ी जाते हैं। अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक का लाभ ले, हमारे ST का क्यों? मैं बताना चाहूंगा, लोग दावे करते हैं कि हम लोग दोहरा लाभ नहीं लेते हैं, दोहरा लाभ नहीं लेते हैं। तो रतन तिर्की मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य कैसे बनते हैं? फिर गिरजा में जाके बोलते हैं कि मैं ईसाई हूँ, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, तो दोनों बात क्लियर नहीं होगा ना। ईसाई है तो ईसाई ही रहेंगे ना भैया, फिर आप मसीह समाज कैसे आ जाता है? मैं बताना चाहूंगा, झारखंड सरकार में अभी अल्पसंख्यक आयोग में 2 लोग ईसाई लोग सदस्य बन बैठा है। क्या वैसे लोग बोलेंगे कि वैसे लोगों को इस्तीफा दिलवाना चाहिए भाई, क्योंकि वे लोग ST हैं? भैया ST मान के चलिए हम है तो मेरा जो रीति रिवाज है वही मानेंगे ना, कोई भी कुछ भी माने, लेकिन मेरा जन्म से मृत्यु तक का परंपरा, मेरा पहान व्यवस्था, सारा चीजों को जो मानेगा, जो मान रहा है, जो पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है, वही आदिवासी जनजाति है। अच्छा, कुर्मी समुदाय के लोग अब ST में शामिल होने को लेकर के लगातार आंदोलन है, रेल टेको आंदोलन के लगातार उन लोगों का आंदोलन जारी है, उन लोगों को लेकर के क्या? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, केवल उन्हें पर नहीं, अब किसी भी जाति को अब ST में शामिल नहीं किया जाए। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, हमारा संख्या सबको तो हम ना लेंगे, लेकिन क्या आरक्षण बढ़ेगा? क्या आरक्षण नहीं बढ़ेगा? इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, किसी भी जाति को अब ST बनाने का, जो अनुसूचित जनजाति बनाने का जो काम होता है वो बंद होना चाहिए। केवल एक जाति को नहीं, सभी को बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा मान के चलिए आज झारखंड में 28 सीट क्या कहेंगे 28% रिजर्व है। 28% अगर आरक्षण है, कितनों भी जाति को हम ले 28 तो हम लोग नहीं बढ़ाएगा। तो इसीलिए किसी भी जाति को अब ST का शामिल नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों का मांग यह भी है कि किसी भी जाति को ST का जो है स्टेटस में नहीं लाया जाए। जब देश में दीपावली मनाया जा रहा होता है, उस वक्त आदिवासी समुदाय का जतरा शुरू होता है, और जतरा में मुर्गा बलि का प्रथा है, और जिस सनातनी का दम आप लोग भर रहे हैं आदिवासी होकर के, क्या दीपावली के समय वो लोग मुर्गा और ये सब बलि उली देता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, झारखंड में तेली समाज भी है, कुर्मी समाज है, वो लोग भी मुर्गा का बलि देते हैं, वही दिन देते हैं। तो क्या वो सनातनी नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। जो हमारे बात आया, झारखंड में अलग व्यवस्था है, यहाँ का उराव मुंडा जितने भी लोग हैं, क्या मध्य प्रदेश का आदिवासी और यहाँ का आदिवासी का एक परंपरा है क्या? नहीं है ना भैया। अब काहे इधर उधर? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के जनजातियों का अलग परंपरा है, महाराष्ट्र का जनजातियों का अलग परंपरा है, झारखंड गुजरात का, हर राज्यों का अलग अलग है। अब यहाँ जतरा भर नहीं, सोहराई का भी जतरा से पहले पूजा होता है। पूजा सनातन धर्म में ही होता है, भले कुछ भी हो। आदिवासी समाज को जो लोग कहते हैं कि खत्म हो रहा है, आज अमेरिका में खत्म हो गया, इसका बात लोग क्यों नहीं करता है?
अगर आप विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो विश्व के आदिवासियों का भी चिंता करना चाहिए। क्यों नहीं करता है? आज वहां 3% भी आदिवासी लोग बच नहीं गए, ऐसा भी साइबर के, इसका लोग बात क्यों नहीं कर रहा है? बघेल जनजाति सुरक्षा मंच मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक को पेशाब कर दिया जाता है, उस पर नहीं बोलता है। कई राज्यों में महिलाओं के साथ जो है सुरंगा परेड कराया जाता है, उनकी विभत्स घटनाएं सामने आती है, उस पर जनजाति सुरक्षा मंच मुड़ क्यों रहता है? बुरा बोला है भैया। सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने लगातार बोला, जो मांग हुआ सब में बोले हैं कि फांसी का मांग होना चाहिए, फांसी का उन्होंने मांग किया है। अब उसके लिए हम लोग आंदोलन नहीं करते रहे। मैं बताना चाहूँ, स्थानीय जनजाति सुरक्षा मंच के भोपाल के कार्यकर्ताओं ने जो है वहाँ पे धरना देने का भी काम किया था। हम लोग का ये राष्ट्रीय संगठन है, कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। जहाँ जहाँ भी ऐसा मामला होता है, आज लोग बस्तर का बात करता है, बस्तर में कितना धर्मांतरण हो गया, इसका कोई बात ही नहीं करता। मणिपुर में 90% वहाँ ईसाई हो गया, इसका कोई बातें नहीं करता। मैं बताना चाहूंगा, मणिपुर के भी कुछ आदिवासी जनजाति भाइयों से भी मेरा मुलाकात हुआ, उन लोगों का भी मांग है, कहना है कि आदिवासी और ईसाई में कोई फर्क ही नहीं हो रहा है, हमारा लाभ वही लोग ले जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, आज खूंटी जैसा क्षेत्र में, गुमला जैसा क्षेत्र में, सिमडेगा जैसा क्षेत्र में ग्राम प्रधान ईसाई लोग बना हुआ है। क्या ग्राम प्रधान हमारा व्यवस्था में, जज व्यवस्था में है? तो भैया जब आप लोग अलगे हो गए तो आप जज से मांगिए ना अपना व्यवस्था। फिर उन लोगों को क्या चेतावनी है जो धर्मांतरण करके डबल आरक्षण का नाम ले रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा भैया, आप लोगों से विनम्र मेरा आग्रह है, अगर आप लोग वापस आना चाहते हैं तो आपका 100 साल बाबा कार्तिक उरांव का जन्म जयंती आ रहा है, तब तक के लिए आप लोग वापस आइए, अन्यथा आप लोगों का डिलीटिंग होना तय है और हम लोग कानूनी प्रक्रिया में भी जाने वाले हैं। और इसके बाद जो है ये धरना कार्यक्रम हम लोग का चलता रहेगा। दिल्ली में भी अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने वाले हैं। तो डिलिस्टिंग के खिलाफ लगातार जनजाति सुरक्षा मंच मुखर है और आज 9 फरवरी है, में बगल में ठीक राजभवन है, राजभवन के सामने जनजाति सुरक्षा मंच जो है वह एक दिवसीय डिलिस्टिंग धरना प्रदर्शन कर रहा है। लगातार डिलिस्टिंग के मुद्दों से अपडेट और लगातार ऐसे अन्य खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए द जनसभा के साथ।